पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृतो मश्नामि प्रयतात्मनः। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय की श्लोक संख्या 46 का विश्लेषण किया था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को योगी की विशिष्टता के संदर्भ में बता रहे थे। वे बता रहे थे कि देखो अर्जुन, एक योगी का स्थान तपस्वियों से भी बढ़कर है, ज्ञानियों से भी बढ़कर है, सकाम कर्मियों से भी बढ़कर है। इसलिए तस्माद् योगी भव अर्जुन, इसलिए मेरा अर्जुन सुझाव है कि तू योगी हो जा। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण अगले श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि योगियों में भी वह कौन सा योगी है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो पूर्वी की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 6वें अध्याय का 47वां श्लोक, या यूं कहें 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो योगी श्रद्धापूर्वक, श्रद्धावान होकर या श्रद्धा के साथ मेरे परायण होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही भजन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह युक्ततम है। विश्लेषण पर ध्यान देंगे। देखो, आपने अपने जीवन काल में धर्म कर्म किए, साधना परायण जीवन भी जिया, योगाभ्यास किया, निष्काम हुए और अंतःकरण भी शुद्ध हुआ और अपने वास्तविक स्वरूप में बैठ गए, अपने वास्तविक स्वरूप में भी स्थित हो गए, किंतु फिर भी पूर्णता के साथ अभेद नहीं हुआ। तो आओ इस विषय में भी मधुसूदन भगवान कृष्ण के माध्यम से ही जानते हैं कि पूर्णत्व तो कहाँ पर है। तो भगवान एक योगी के लिए कहते हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम, जो योगी श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करता है, यानी मेरा भजन करता है। यहाँ पर बहुत सी लोग प्रश्न कर भी देते हैं
कि महाराज जिस परमात्मा को, जिस भगवान को हमने देखा नहीं, जो भगवान हमें दिखता नहीं, उसके प्रति श्रद्धा का भाव बने तो बने कैसे? इसका उत्तर यही है कि जो दिखता नहीं है किंतु है, यह सत्य है, इसलिए श्रद्धा करो। देखो, श्रद्धा में जो श्रित शब्द है, श्रद्धा में जो श्रित है, श्रित का अर्थ होता है आस्तिकता। यानी जो देखने में आ नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा है, किंतु है, यह सत्य है, इसलिए श्रद्धा करो। निरुक्त में इस श्रद्धा शब्द को इस तरह से परिभाषित किया गया है, हमने एक जगह पढ़ा है कि श्रुत सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा। यानी जो दिख नहीं रहा है लेकिन वह है, यह सत्य है, इसलिए उसके प्रति श्रद्धा करो, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखो। वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा योगी युक्त तम है। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, जिसके साथ में तम प्रत्यय जुड़ जाता है वह 3 पीढ़ी और ऊंचा उठ जाता है। तो प्रथम पीढ़ी क्या है? युक्त। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जहां जहां युक्त शब्द आया है वह योगी के लिए है। युक्त पहली सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी क्या है? युक्त तर। और उससे भी ऊंची तीसरी जो सीढ़ी है वह है युक्ततम। यहां से भजन प्रारंभ होता है। यह बीज है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7वें अध्याय का ये बीज है, और बीज नहीं होगा तो अंकुर कैसे निकलेगा? बीज होगा तभी वह अंकुरित होगा। तो यह 7वें अध्याय का बीज पड़ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सबसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच न करें। जय श्री कृष्ण।